बोली मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितमामभागं पाणो महां सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथनं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामः श्रवणशैलावदेहं दनुजवनकृशाणं ज्ञानीनाम् अग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रिया भक्तं भक्तजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊं कलेश विकार। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय। रेडियो रिश्ते के सौजन्य से प्रस्तुत रामनवमी 2020 का कार्यक्रम आज चौथी रात्रि में प्रवेश कर चुके हैं। मैं पंडित राम कुमार सेवक सभी हमारे श्रोताओं को प्रणाम करूं, आपको अभिवादन करूं। जहां भी हो आप, जिस देश में भी हो आप, आपको नमन वंदन है इस मंच के माध्यम से।
मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को प्रणाम करते हुए अपने स्वर्गवासी पिताश्री स्वर्गीय पंडित हरदेव राम सेवक जी का मैं चरण वंदना उनकी आत्मा को कर रहा हूँ। अपने गुरु जी का मैं भी प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों में वंदना करता हूँ। सभी जितने हमारे वयोवृद्ध माताएं बहनें हैं, सज्जन आत्माओं हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बाल स्वरूप जितने भी हमारी गोप वृंद सखियां हैं, सबको नमन, सबको वंदना। पुनः एक बार रेडियो रिश्ते के शिवम सिद्धांत लाल, आप और आपके माताश्री, आपके समस्त टीम, आपके समस्त आरजय देश विदेश में सबको धन्यवाद। और हमारे यहाँ के लोकल इस प्रोग्राम को प्रसारण करने वाले हाकोट्स के श्रीमान विनोद रानीगा जी, आइए हम चलते हैं जहां पर हम कल कथा को विराम किए थे, वहीं से हम ले रहे हैं। और जैसे कि मैंने अपने श्रोताओं को कल याद दिया कि रामचरितमानस की कथा आज से शुरू होगी, बालकांड का। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूं कि वायरस कोविड-19 का जो समस्या है गंभीर है। हमारे इस न्यूजीलैंड देश में अब 452 केसेस हो गए हैं। तो जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, सिर्फ ना न्यूजीलैंड के बल्कि देश विदेश में, आप सबको मैं पुनः एक बार निवेदन करूं, आइए हम अपनी अपनी नियम को पालन करते हुए इस कठिन समय से जो हम गुजर रहे हैं, इसमें सिर्फ प्रार्थना एक ऐसा साधन है, प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है, प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो हम सबको ऐसी महामारी से बचा सकेगा। अन्यथा परमात्मा ही जाने आगे क्या होने वाला है। आइए सभी कोई हमारे साथ में हम जुड़ जाते हैं। और कल का प्रसंग था कि मैं जब आपसे निवेदन कर रहा था कि प्रथम श्रीमान रामचरितमानस सदाशिव शंकर भोलेनाथ भगवान जी ने 100 करोड़ श्लोक लिखे। फिर मैंने कहा कि इनका 3 विभाजन किया उन्होंने, देवताओं को, मनुष्य को और दानवों को। और उसके बाद में फिर 3 विभाजन किया। अंत में एक ही श्लोक जब बचा था, जो अनुष्टुप छंद था। तो मैं कल प्रोग्राम जब देख रहा था तो मुझे लगा कि मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स, जब मैं गणित पढ़ा रहा था, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, ताबुआ कॉलेज फिजी में 1982 और 83 में एक और आधा साल जब मैं अपनी परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हुए वेट कर रहा था, उनका इंतज़ार कर रहा था, तब मैं टेम्पररी टीचिंग ले ली थी। तो मुझे 6th फॉर्म की टीचिंग मैथमेटिक्स में, गणित में सिखाने के लिए मौका मिला। तो हमारे स्टूडेंट जो देख रहे होंगे, शायद वो सोच रहे होंगे भाई ये तो बहुत गणित उल्टा बोल रहा है। अंत में जब एक ही श्लोक बचा और एक श्लोक जो अनुष्टुप छंद था जिसमें 32 अक्षर थे, और 32 अक्षर को अगर हम 3 विभाजन करें तो 10 अक्षर पड़ेगी, ना कि जब हम कहा था 30 नहीं, मेरी गलती थी, वो मैं ध्यान में नहीं था। शायद ये कहते हैं ना स्लिप ऑफ द टंग, शायद ये हो चुका होगा, जानबूझ तो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जैसे हमारे द्रविड़ देश के राजा और काशी नरेश के राजा
से गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि ये गलती कर दिए हो, दूसरा गलती मत करो, आत्महत्या मत करो, खुलासा कर दो, जो गलती कर दिया तो कर दिया। इसलिए मैं भी आपसे निवेदन करूं कि हो गया, और अंत में 10-10 अक्षर जब बांट दिए, 3 विभाजन करके, तो बचा 2 अक्षर, और 2 अक्षर को श्री भगवान शंभुनाथ भूत भावन भगवान ने अपने पास उसको रख लिया, और उसी राम नाम की महिमा का गुणगान जो है हमारे संत महात्मा भक्त जन, हमारे पुरोहित जन, हमारे ब्राह्मण जन, हमारे प्रखंड विद्वान लोग, सभी कथाकारक लोग, प्रवक्ता लोग इसी में लगे रहते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ऐसी सुंदर सुंदर दोहावली हमारे कबीर जी, हमारे बिंदुराम जी और ब्रह्मानंद जी बहुत लिखे हैं, इन पर हम मनन करें। आइए एक छोटी सी प्रसंग के बाद में मैं सीधे आपको बालकांड के उस कथा के बीच में ले चलता हूं, जब कल मैंने आपको बताया कि स्वयं कर्म के घाट पर बैठे हुए याज्ञवल्क्य मुनि महाराज मुनि भरद्वाज को एक कथा को सुनवाए। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अलग भाव प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैंने कहीं संतों के मुखारविंद से सुनी थी, हमारे एक बड़े प्रसिद्ध कथाकारक श्री कौशल जी महाराज, भारत के प्रसिद्ध जाने माने कथाकारक, उनका कथन है ये, मैं उन्हीं की कथन को दोहरा रहा हूं। तो पार्वती मैया पूछती है श्री शंभुनाथ भगवान से कि भाई उस समय की बात है कि जब जब भी कथा प्रसंग कहीं ना कहीं होता रहा, तो निमंत्रण आकाशवाणी के माध्यम से, संतों की आकाश मुखारविंद के माध्यम से भक्तजन और राजन जो होते थे, जो कथा आयोजन करने वाले होते थे, डंका पीट देते थे कि आज अमुक जगह पर कथा गाई जाएगी, निमंत्रण पत्र जाते थे। आजकल की आधुनिक दुनिया में तो भाई आप देखें कितने सुंदर सुंदर सहारे बन गए हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, व्हाट्सएप है, वाइवा है, ईमेल है, मैसेंजर है। ऐसे ऐसे आधुनिक तरीके से कथा प्रसंग की निमंत्रण दी जाती है। कहीं अनुष्ठान हुआ तो जितने भी हमारे भक्तजन हैं, श्रोताएं हैं, जो जो भी जहां पर बैठे हैं, तो ये रेडियो रिश्ते के जो बड़ी सुंदर आयोजन है, उनके माध्यम से आपके घर में पहुंच रही है गंगा की प्रसंग जो है, गंगा की जो भक्ति है, ये गंगा की धारा जो है, ये बह करके आपके घरों में आ रही है। आइए इसका फायदा तो जरूर उठाएं। अगर आ रही है, आपकी रेडियो चल रही है और आपकी फेसबुक ऑन है, आपकी स्क्रीन ऑन है, फिर भी अगर हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या कहीं से और भी प्रसारण हो रहा है, हमारे उपलब्ध में बहुत सारे वक्ता लोग कथा कर रहे हैं, श्री राम मंदिर का हो रहा है, हमारे मास्टर अशोक जी बड़े प्यारे कथा करते हैं, और हमारे रोनिल दत्त उनके माध्यम से कथा हो रही है, बहुत सारे हमारे आशीष पंडित जी महाराज जी उनके तरफ से हो रही कथा। तो ये तो हमारी न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ, मैं ओखलैंड की बात कर रहा हूँ, सारे देश विदेश में कहाँ कहाँ कथा हो रही है, और जहाँ जहाँ भी हो रही है, अगर वहां से प्रसारण हो रही है आपके स्क्रीन पर, अगर हम ना सुनेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए एक प्रश्न पूछा है पार्वती मैया ने शिव जी से, भूत पावन भगवान से पूछा कि हे नाथ बताइए, कथा में तो 100 सारे लोग आ जाते होंगे, जुड़ जाते होंगे, तो प्रभु शंकर जी ने कहा कि देवी नहीं पहुंच पाते हैं, सब नहीं पहुंच पाते। बोले क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? बोले देवी एक कारण है, और शंकर भगवान ने बड़े सुंदर कारण दिए। मैं चाहूंगा
आज चौपाइयों के माध्यम से भी हम इस कथा को आपके बीच में लाए तो बड़ा प्रसिद्ध भाव प्रकट किया। शंकर भगवान गाते हैं, अनुभव बता रहे हैं, क्षमा करें। ग्रह कारज ना जंजाला। मनुष्य अपने ग्रह के कार्य में अपने फैलाए हुए जितने भी कार्य है इसमें व्यस्त हो जाते हैं। सोचे ये काम निपटा लूं तो चलेंगे, सुनेंगे कथा, वो काम निपटा लूं तो फिर चलेंगे, बैठेंगे सुनेंगे, अभी तो 4 दिन और बाकी। बड़ा सुंदर प्रसंग है यह। ग्रह कारज ना जंजाला, ते अति दुर्गम शयल विशाला। बड़े बड़े पहाड़ जैसे ऐसा प्रोजेक्ट, ये खत्म तो वो खत्म तो ये काम तो कभी खत्म होने वाली नहीं है भैया। हम खत्म हो जाएंगे लेकिन काम हमारी कभी नहीं खत्म होने वाली है। और शायद कोई भूले भटके 1-2 दिन चले भी गए, कथा प्रसंग में सुनने के लिए तैयार हो भी गए ना, तो बाबा जी कहते हैं कि उनके बीच में ये कठिन कुसंग अर्थात जो असाधु रूप वाले होते हैं, जिनका हमारे श्री गोसाई तुलसीदास जी ने बताया, विनय पत्रिका में बाबा जी ने सबकी वंदना करी है, संत की भी वंदना करी, असंत की भी वंदना करी। बोले संत भी दुखदाई है और असंत भी दुखदाई है। अब ये कैसे हो सकता है? संत तो सदा आप सबको, हम सबको
सत मार्ग दिखाते हैं, वो हमें कैसे दुखी करेंगे? तो बड़ा सुंदर जवाब दिया कि हमारे बीच में कोई महात्मा जी आ जाए, हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे देश में, और हम उनके सानिध्य हो जाएंगे ना, फिर 10-15 दिन तक उनके साथ में रहे और कहीं वो एकाएक दिन जाने लगे, तो सज्जनों, माताएं, देवियों, बच्चों, यशोदाओं, आपको लगेगा आप में अगर सज्जनता का भाव है, साधु सेवा आप निरंतर करते रहते हो, तो आपको लगेगा कि आज आपके बीच से कुछ जा रहा है, आप कुछ खो रहे हैं। इसलिए साधु भी दुखदाई है, संत भी दुखदाई है। तो फिर असंत कैसे दुखदाई है? बाबा जी बड़ा सुंदर भाव दिया। मिलत एक दारुण दुख दीना, मिलत एक दारुण दुख दीना, बिछुड़त एक प्राण हर लीना, बिछुड़त एक प्राण हर लीना। तो ये असंत लोग जो होते हैं, कुसंग वाले, ये मिल जाए ना तो फिर कहीं किसी का बुराई तो करेंगे, उनसे बचे, वो तो दुखदायी होते हैं हमारे लिए। इसलिए बाबा जी ने कहा ये कुसंग कठिन कुपंथ ये कराला ये मिल जाए। और कहाँ मिले? कहाँ जा रहे हैं? बोले कथा में जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं। बोले क्या क्या रखा है कथा में? अरे भाई, कथा में, सत्संग में क्या मिलने वाला हम सबको? सत्संग में कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनने की मिलेंगी, प्रथम भगति सतनन कर संग। लेकिन उनके कहने पर वो भी जो गए थे वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो कहेंगे भाई क्या सुनने जाओ रे? जो पिछले साल सुने थे, जो 20 साल पहले सुने थे, वही राम और रावण की लड़ाई होगी। उनको सुनने के लिए कथा में जाने की क्या जरूरत है भैया? वो तो तेरे घर में हो रही है। इसलिए ऐसे बहकाओं में भी आकर के भी हम कथा में नहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत करी गई है हमारे महात्मा के माध्यम से कि ये देह दुर्लभ है भैया, मानव तन बड़ा दुर्लभ है। इस तन को पा करके अगर भजन ना किया ना तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला। अरे हम क्या भाई, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, तो ब्रह्मा भी इनकी कथा गाते हैं। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान सहित इस कथा का विशारद जो है वो कथा गाते हैं, कथा लिखा उसने। और इतना ही नहीं, स्वयं श्री नारायण भगवान नारद जी को समझाते हैं। हम बसामी वैकुंठे, हे नारद, मैं हमेशा वैकुंठ में नहीं होता हूं। ना मैं बसामी वैकुंठे। तो नारद ने कहा
योगी के हृदय में तो होते होंगे ना प्रभु, क्योंकि योगी निरंतर आपका ध्यान करते हैं। प्रभु ने कहा योगी नाम हृदय हे नारद, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं होता हूं। तब नारद को अब गड़बड़ी आ गई कि भाई ना वैकुंठ में होते हैं परमात्मा, ना योगियों के हृदय में होते हैं, तो परमात्मा कहां आप रहते हो? परमात्मा श्री नारायण भगवान तत्पर ब्रह्मा वैकुंठपति लक्ष्मीपति, उसने कहा मदभक्त्या यत्र गायन्ति, मदभक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मदभक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, जहां भक्त मेरा भजन करते हैं, जहां भक्त मेरी अर्चन वंदन पूजा करते हैं, जहां भक्त मेरी आरती करते हैं, मदभक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहां उनके बीच में जाकर के रहता हूं। और इतना ही नहीं, आगे बढ़े। हमारे संत महात्मा जन कहें, जहां कथा होती है ना, जहां कथा का अनुष्ठान होती है, जहां कथा करने के लिए भक्त समुदाय इकट्ठित होते हैं, वहां कौन आते हैं? वहां सारे तीर्थ, जितने भी तीर्थ, आपने बहुत तीर्थों के नाम सुना होगा। आपने हरिद्वार गंगा के तट पर ऐसे पावन तीर्थ तो सुने होंगे। आप त्रिवेणी तीर्थ के विषय में सुने होंगे। आप गया जैसे तीर्थ के नाम तो वर्णन करी होगी किसी ने आपसे। आप सत्यनारायण के व्रत कथा जब सुनते हो तो सर्वप्रथम ब्राह्मण जी, पुरोहित जी, पंडित जी कहते हैं, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों का समन्वय। तो नैमिषारण्य जैसे पावन ये भी तीर्थ है। काशी वो भी एक तीर्थ है। तो ऐसे ऐसे तीर्थ जो है ना, वो स्वयं चले आते हैं जहां कथा होती है। बाबा जी का वर्णन, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन, हमारे वेदों में इसका वर्णन, पुराणों में इसका वर्णन। तत्रय गंगा यमुना च वेणी, तत्र वहां, तत्रय गंगा यमुना च वेणी, वेणी मतलब त्रिवेणी, गोदावरी सिंधु सरस्वती च, गोदावरी नदी, सिंधु सरस्वती सब आते हैं। सर्वान तीर्थानि वसंति तत्र, जितने तीर्थ, सर्वाणी सब तीर्थ आकर के वहां बस जाते हैं। कहां? यत्र च यादार कथा प्रसंगा, यत्र च यादार कथा प्रसंगा,
सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र। सर्वान तीर्थ आकर के वहां बसते हैं। देवलोक से ऋषि जन आते हैं, मुनि लोक से मुनि लोग आते हैं। कथा कान में जाता है तब ध्यान इन समाधि में डूबे हुए इनकी भी समाधि टूट जाती है और वो भी चले आते हैं। ऐसे सुंदर कथा जब चलती है ना, तो हम और आपका दायित्व बनता है प्यारे श्रोताओं, प्यारे भक्तजन, कि हम प्रयास करें, हम कोशिश करें। मैं तो ये कहूंगा कोशिश से बढ़ करके कोई भी तरीके से हम उस कथा में पहुंचे, तभी हमारा कल्याण। आपको ले चलते हैं बालकांड में। पुनः एक बार रेडियो रिश्ते के सौजन्य से आप सब तक पहुंचती है रामनवमी का यह पावन कथा। दूर दूर देश से हमारे भक्तजन फोन भी किए, हमें इंटरेक्शन हुई हमारी उनसे, और कोई साधुवाद दिया मुझे, कोई हमारे रेडियो रिश्ते को साधुवाद दिया, कोई कथा को आनंदित कहा, कोई अपनी अपनी टिप्पणियां दी मुझे। जो भी जैसे जैसे बना, मनसा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, कोई मन से भी अगर कोई टिप्पणी करता है तो भी ऐसे कथा में हमारे पास में पहुंच जाते हैं। कथा वक्ता के पास कहीं ना कहीं इशारा हो जाती है, कोई वचन से भी, मनसा वाचा कर्मणा, कोई कर से भी, कोई आकर के कुछ ना कुछ। हमारे पड़ोसी भैया, उन्होंने देखा और कहा कि पंडित जी थोड़ा सा डाक पीछे लग रहा है। मेरे पास एक बहुत सुंदर स्पॉटलाइट है। तो हमारे पड़ोसी भैया धर्मेंद्र को भैया धन्यवाद कि आज शायद पिक्चर का कुछ क्लैरिटी कुछ ज़्यादा ही हो, तो उनके माध्यम से देखे ना, सब मेरे छोटे तरुण सेवक, उन्होंने मैं कुछ सलाह दी मुझे आज, उनको भी मैं सर्वधारण कर रहा हूँ। हमारे ओकल रामायण संस्था ट्रस्ट के प्रधान श्री राजेश्वर सोनी प्रसाद जी, उनका फोन आया, उन्होंने भी कुछ टिप्पणी करी मुझ पर, उनका भी। हमारे भाई साहब यहाँ ओकलैंड के बड़े सुंदर पवन जी, पीछे जो लगा हुआ बड़ा सुंदर श्री राम दरबार दिख रहे हैं, उसको ड्रॉप कर दिया मेरे पास। तो अपने अपने सब योगदान दे रहे हैं भैया, कहीं ना कहीं किसी का संयत साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आइए मैं आपको ले चलता हूं बालकांड की सर्वप्रथम श्लोक में। और बालकांड की प्रथम श्लोक क्या है? वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बाबा जी ने सर्वप्रथम उन्होंने इस श्लोक का वर्णन किया शंभुमित्रा के बाद में। वर्ण शब्द से
शुरू हुआ। ये रामायण जो है ना, वर्ण शब्द से शुरू होता है और आखिरी शब्द जो श्री रामचरितमानस का है वो है मानव। तो वर्ण शब्द से शुरू होकर के और मानव शब्द पर कथा विराम करती है। कारण क्या है? वर्ण शब्द और मानव, इन दोनों के बीच में समस्त रामायण जो है ना, श्री गोस्वामी ने लिखा। वर्ण शब्द का दो भाव, एक वर्णमाला, क ख ग घ, ये सब वर्णमाला है। दूसरी वर्ण जो हम, जिस पर हमारे पहले बहुत जोर दी गई थी, वर्ण है ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है और ये शूद्र है, ये चार वर्ण हैं। इस पर उलझेंगे नहीं, लेकिन आपको बताएं, हमारे वक्ताओं ने, हमारे संतों ने इन पर बहुत टिप्पणी करी है। आज क्षमा करें मेरे श्रोताओं, मैं अकेला बैठा हूं यहां, इसलिए थोड़ा सा साउंड आ रही है फीडबैक में। मैं उठ नहीं पा रहा हूं, तो थोड़ा सा सामान लेंगे मैं। और दूसरा जो श्लोक आया है, पहले इस पर थोड़ा सा विवेचन कर दें हम कि वर्ण शब्द इस कारण से बाबा ने या वाल्मीकि जी ने रखा कि रामचरितमानस किसी वर्ण की नहीं है, कोई वर्ण की नहीं है। ब्राह्मण यह ना कहे कि रामायण हमारी है, क्षत्रिय ये ना कहें कि राम जी क्षत्रिय कुल में आए तो रामायण केवल हमारा अधिकार है। वैश्य लोग जो कथा आयोजन करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, वो ये ना कहें कि हम बहुत सारे खर्चा करते हैं रामायण पर, आयोजन करने में तो ये रामायण पर हमारा अधिकार है। और शूद्र लोग, सेवा करने वाले जो हमारे कौम है, वो ये न कहें कि राम जी अयोध्या नगरी छोड़ करके हमारे भीलों के नगरी में आए थे और हमारे बीच में रह करके हम उनको सेवा किए। इस पर राम जी पर हमारा अधिकार है। तो अंत शब्द मानवा क्यों करा? क्षमा करें श्रोताओं, मैं 1 सेकंड के लिए उठता हूं।
पुनः एक बार बोले श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के जय। आज बेटा राजीव बहुत सुबह उनको काम पर बुलाई गई थी, क्योंकि ये सेंट्रल सर्विस में वो काम करते हैं और उनको बहुत दूर जाना पड़ा था आज, और आए बहुत थक गए तो कैमरा सिर्फ सेट करके चले गए। और शायद आप सोच रहे होंगे कि घर में 2 ही जने, हाँ जरूर 2 ही जने हम लोग, बाकी के 2 जो है ना, घर की मालकिन और हमारे बड़े बेटे किरण जी, दोनों अभी भारत से परसों आए हैं, तो उनको आइसोलेशन में रखा है हम लोगों ने। इस कारण से बस हम और राजीव हैं, तो दोनों हम लोग आपके बीच में प्रसंग पहुंचा रहे हैं। तो कहीं छोटी मोटी आज तकलीफ आई है थोड़ा कैमरा सेटिंग में, ये सब में, चल कोई बात नहीं। मैं आपको पुनः एक बार ले चलता हूँ वापस। और ये जो वर्ण और मानव के बीच में रामचरितमानस जो है ना गाई गई है, इसी कारण से इस शब्द का बहुत सुंदर भाव है, लेकिन हमारे समय जो है वो बहुत कम होती है। इस कारण से वो पूरा रामचरितमानस जो है इसी में केंद्रित हुआ है। हम सब मानव के लिए ही बना है। कोई भी इसको पढ़े, कोई भी इसको मनन करे, कोई भी इसको गाए। मैं चलता हूं लेकर के आपको बालकांड के उस जगह पर, जबकि कल हमने अपने श्रोताओं के लिए एक बात कही थी कि आप सब कथा सुनने के लिए तैयार हो जाए, और जो बाकी के हमारे पास 20 मिनट है ना, ये हम श्री भरद्वाज मुनि महाराज और याज्ञवल्क्य मुनि महाराज की कथा प्रसंग लेकर के आपके बीच में आए। पहला, कैलाश शिखर पर बैठा शंभुनाथ भगवान मैया पार्वती को कथा सुनाए, और वो थी ज्ञान की घाट। दूसरा, भक्ति की घाट नीलगिरी पर्वत पर बैठा कागभूषुंडी महाराज पक्षियों के राजा गरुड़ को सुना। और तीसरा, एक कर्म का घाट, जहां पर संत महात्मा जन पधारते हैं। त्रिवेणी नाम का एक पावन तीर्थ उत्तर प्रदेश में, जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती मैया का संगम होता है, वहां पर भरद्वाज नाम के एक बड़े सिद्ध महात्मा हैं, और वो सिद्ध महात्मा राम प्रेमी है। आइए सब गाएंगे हमारे साथ में। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, जिनहि राम पद अति अनुराग, जिनहि राम पति अति अनुराग, तापस समादम दया निधाना, तापस समादम दया निधाना, परमारथ पत परमा सुजाना, परमारथ पत परम सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि
देवदनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मंजई सकल त्रिवेणी। और इस पावन तीर्थ में भरद्वाज मुनि महाराज बहुत ही राम जी से प्रेम करते हैं, अति अनुराग सहित और तपस्वी वेश, साधु संत महात्मा, उनका आचरण लोगों के बहुत प्रिय, परमार्थ पथ पर चलने वाला सज्जन आत्मा। और जब जब भी मकर संक्रांति आती है, मकर गत की रवि जब होती है, तब तीर्थ के लिए सारे लोग उधर चले जाते हैं। सौभाग्यवश हमारे गुरुदेव जी के कृपा से हम भी परिवार सहित कम से कम 5 बार इस मकर मेला में, महाकुंभ की मेला में या कुंभ की मेला में, अर्ध कुंभ की मेला में, इस पावन तीर्थ में मैंने भी तप किए हुए। 8-8 दिन हम बालू पे सोते हैं। तो ये बड़ी सुंदर भाव है। देखे ना, इस तीर्थ में जहां पर गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती गुप्त रूप में बह करके आकर के मिलती है, हर 12 वर्ष में यहाँ पर जो अमृत छलका था 4 जगह पर, उनमें से ये तीर्थ है। और यहीं पर आज एक बहुत ही संत महात्मा भरद्वाज जी मुनि महाराज रोज सब आकर के त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। और बाबा लिखते हैं, बहुत गंभीर कथा है। माधव पद जल जाता, पूज ही माधव पद जल जाता, परसी अक्षय व्रत हर्ष गाता। कहा गया है कि दुनिया प्रलय हो जाए, लेकिन ये अक्षय वृक्ष जो है ये वैसा की वैसा ही होता है। यहाँ की जो भीड़ होती बहुत लंबी होती है, वो अक्षय वृक्ष को जाकर के सिर्फ छूने से कल्याण हो जाता है। भरद्वाज आश्रम जो होती बहुत पावन आश्रम है ये, और परम रम्य मुनिवर मन भावन है, सब मुनियों के मन को भाने वाला ये परम आश्रम जो है ना, बड़ी ही सुंदर है। और वहाँ ऋषि समाज आते हैं, बड़ी बृहद चर्चा होती है, वेद पुराण आदि पढ़ी जाती है, वहाँ का पठन पाठ होता है और सत्संग होती है, आदान प्रदान होती है। और बाबा जी लिखते हैं, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहु भगति भगवंत की समयुक्त ज्ञान विराग, सियावर रामचंद्र की जय। आप सब भी घर पर बैठे हैं, जहां भी हो आप बोलेंगे सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, मैंने बहुत पहले कहीं बाबा जी की कथन पढ़ रहा था, एक उसने कहा कि ये राम नाम, ये जयकार और ये सब जो है ना, ये हमारे पापों को नाश करने वाला है। बड़ा सुंदर भाव। देखे, किसी ने बड़ा सुंदर अभिप्राय दिया है, राम। अब राम बोले तो हमारा मुख खुल जाता है, राम। फिर जब माँ होती है तो दोनों होंठ हमारे बंद हो जाते हैं, मतलब रा, अंदर से निकला हुआ सब विकार चले गए बाहर, और माँ बोलते हुए मुख के अंदर फिर न वापस आवे। तो किसी ने पूछा, भाई ये तो पाप निकले तो कहाँ जाए? बड़ा सुंदर दर्वित जवाब पुनः एक बार उस महात्मा ने दिया कि राम बोले सब पाप निकला। बोले गए कहाँ? भाई जो बगल में बैठा आपका राम ना बोले उसके अंदर हल जाए। तो अभी तो 2-2 मीटर की दूरियां हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है,
लेकिन अगर आप सत्संग कर रहे हो, घर में हो, कहीं बैठे हो 2-2 मीटर दूर, तो शायद थोड़ा मुश्किल पड़ जाए, लेकिन फिर भी खामोश रहे भैया। आप सब चौकन्ने रहें, कहीं फिर सत्संग में जाएं तो राम जोर से बोले, और बोले भी ताकि दूसरा वाला का पाप आपके अंदर न आवे और कहीं दूर निकल जाए। इसलिए ये राम नाम का गुणगान करते याज्ञवल्क्य मुनि महाराज और सत्संग करते। बहुत समय जब बीत जाता तो एक बार क्या हुआ ना, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रम सिधाए। जितने भी वहां पर मुनि जन आए थे सब अपने अपने आश्रम को जाने लगे। और तब एक महात्मा जी आए हैं वहां, जिनका नाम याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। परम विवेकी याज्ञवल्क्य जब पधारे ना तो भरद्वाज मुनि महाराज उनके चरण में साष्टांग प्रणाम किए। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आश्रम बैठारे। सुंदर आसन दिया भरद्वाज मुनि महाराज, लेकिन ऐसे नहीं बिठा दिए। हमारे संत महात्माओं की सेवा कैसे करी जाती है यहां सीखे हम। हिमालय राज कर मुनिराज गए, मैया मैना और मुनिराज हिमालय ने भी इस महात्मा का कैसा सेवा किया, शायद कल परसों में सुनेंगे हम लोग। लेकिन देखे यहाँ पहले तो सादर चरण सरोज पखारी, चरण पखारी उनसे। फिर अति पुनीत आसन बैठारी, बड़े सुंदर पुनीत आसन पर उनको बैठने को कहा। फिर उसके बाद में उतना नहीं बंद हुआ सेवा, संत सेवा बहुत दुर्लभ है। फिर क्या किया, बाबा लिखते हैं, करी पूजा मुनि सुयश बखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। बहुत मधुर बानी, पुनीत बानी से कहा। अपना यश बताया पहले कि हम तो बड़े बड़े भागी हैं, आपके दर्शन हुए प्रभु, आप आए मेरे द्वार। जीवन में ना हम कोई ऐसा कर्म कर ले कि हमारे घर संत चल करके आए, महात्मा जन चल करके हमारे घर आए, और जिस दिन आ गए ना उस संत का सेवा करें हम। ये रामायण की सीख है। अब अपना दुख जो है वो दुख वर्णन करता है, अपना व्यथा जो है वो वर्णन करता है भरद्वाज मुनि महाराज। और उसने क्या कहा, नाथिक संशय बड़ मोरे, नाथिक संशय बड़ मोरे, करतल वेद त्वा सब तोरे।
वेद तत्व से भरे हैं, सभी तरफ से आप पर प्रभु कृपा है। आप तत्व ज्ञान को जानने वाले प्रभु, और मेरा संशय क्या करूं प्रभु, कहत मोही लागत भैला जा। मुझे भय भी लगता है, मुझे डर लगता है, और मुझे शर्म भी आती है, लाज भी लगता है। लेकिन जो ना कहो बड़ होए अकाजा, अगर ना कहता हूं तो हे प्रभु अनर्थ हो जाएगा, बस संशय के आग में जल जाऊंगा। और संत कहीं असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। संत कहते हैं ऐसी नीति है ना, और श्रुति पुराण जो हमारे, ये भी हमें यही संदेश देते हैं कि होइए ना विमल विवेक उर। हम कभी कल्याण के पाथ पर नहीं जा सकते, कल्याण के मार्ग पर नहीं जा सकते अगर मन में कोई संशय रखे हमने। और होइए ना विमल विवेक उर, गुरु सन कीन दुराव, गुरु सन कीन दुराव, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब समय जवाब दे दिए। भक्तजन, आपका आभार व्यक्त करता हूं। रेडियो रिश्ते केएमडी शिवन, आपको, आपके माता श्री को बहुत धन्यवाद है। आपके समस्त आरजेएस जितने भी आपके देश विदेश में फैले, आपके कर्मचारी लोग, आपके पार्टनरशिप में जो जो जुड़े हैं, सबको मेरा भूरी भूरी धन्यवाद। श्री विनोद राणीगा जी, आपको भी विशेष विशेष धन्यवाद है। समस्त जितने भी हमारे श्रोता हैं, सबको करजोर कर मैं प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मण जन, विद्वान जन, पुरोहित जन, गुरुओं जन को प्रणाम करता आज चौथी रात्रि का कथा को यहीं विराम करता हूँ। और क्या संशय है भरद्वाज मुनि महाराज का, कौन सी ऐसी बात उसे खा रहा है कि उन्हें भय भी आ रहा है, लज्जा भी आ रहा है। लेकिन गुरु संग आप जो बैठे हैं, याज्ञवल्क्य के मुनि महाराज, अगर ना मैं आपसे कहूं तो श्रुति पुराण कहती है ये अनहित हो जाएगा। ये वेद पुराण कहते हैं कि हमारे विमल विवेक कभी नहीं उठेंगे। आज की कथा यहीं पर विराम ले रही है। आइए अपने अपने हाथों को जोड़ लेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
हे प्रभु हम तो कुछ नहीं जानते हैं, पूजा अर्चन वंदना नहीं जानते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत पूजितम मया देवम परिपूर्णमातदास्तु मयि। सबके लिए आइए प्रार्थना करी जाए। सारा देश विदेश आज पीड़ित है। हमारी एक ऐसा धर्म है सनातन धर्म जो सारे विश्व के लिए प्रार्थना करता है। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महि महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कायेन वाचा न मनसेन इन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै श्रीनारायणाय समर्पयामि। श्रीनारायणाय समर्पयामि। श्रीनारायणाय समर्पयामि। ओम अस्तुमा सद्गमय तमसुमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रोताओं सबको जय श्री सीताराम। कल 5वीं रात्रि में हम ठीक 7:30 बजे आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा परिवार सहित। जय श्री सीताराम।